नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। पिछले कक्षा में इकाई 3 पीपल दादी की कथा का परिचय किया। आज हम मनोज की नाव नामक एक कहानी पढ़ेंगे। मनोज आप लोगों के जैसे एक छोटा लड़का है। माँ बाप की बातें पालन करने वाला एक लड़का है। एक बार वह घर में अकेला था और माँ बाप की बातें भूलकर एक दुर्घटना में पहुंच गया। देखिए पेज नंबर 41। मनोज की नाव। मनोज 11 साल का लड़का। घर में पिताजी, माताजी और दादी। गांव में नदी के पास एक छोटा घर। घर के पीछे पहाड़। वहां के जंगल में हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण आदि जानवर। घर के सामने पीपल, कटहल आदि के पेड़। मनोज 11 साल का लड़का। मनोज कितना साल का लड़का है? मनोज 11 साल का लड़का है। घर में पिताजी, माताजी और दादी। घर में कौन कौन है? घर में पिताजी, माताजी और दादी है। गांव में नदी के पास एक छोटा घर। मनोज की घर कहाँ है? गांव में नदी के पास। घर के पीछे पहाड़। घर के पीछे क्या है? घर के पीछे पहाड़ है। वहां के जंगल में हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण आदि जानवर। पहाड़ के जंगल में कौन कौन से जानवर हैं? हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण आदि जानवर। घर के सामने पीपल, कटहल आदि के पेड़। घर के सामने क्या है? घर के सामने पीपल, कटहल आदि के पेड़। नाव चलाना उसका सपना था, लेकिन माँ बाप अनुमति नहीं देते थे। एक दिन मनोज घर में अकेला था। नाव चलाने का एक अच्छा अवसर मिल गया। नाव चलाना उसका सपना था। मनोज का सपना क्या था? नाव चलाना उसका सपना था, लेकिन माँ बाप अनुमति नहीं देते थे। माँ बाप क्या नहीं देते थे? माँ बाप अनुमति नहीं देते थे। अनुमति मतलब परमिशन। एक दिन मनोज घर में अकेला था। नाव चलाने का एक अच्छा अवसर मिल गया। नाव चलाने का एक अच्छा अवसर कैसे मिल गया? एक दिन मनोज घर में अकेला था और नाव चलाने का एक अच्छा अवसर मिल गया। वह नाव चलाने लगा। वाह, कितना मज़ा है! अचानक आकाश में बादल छा गए। सूरज गायब। पानी बरसने लगा। बचाओ बचाओ और रोने लगा। नाव नदी के बीच में एक पत्थर से टकराकर नाव टूट गई। मनोज को चोट लगी। नाव पानी में डूब गई। वह नाव चलाने लगा। वह क्या चलाने लगा? वह नाव चलाने लगा। वह कितना मज़ा है! अचानक आकाश में बादल छा गए। अचानक माने सडनली। बादल माने क्लाउड। अचानक आकाश में बादल छा गए। सूरज गायब। कौन गायब होगा? सूरज गायब होगा। गायब माने डिसअपीयर। पानी बरसने लगा। क्या बरसने लगा? पानी बरसने लगा। बचाओ बचाओ, वह रोने लगा। नाव नदी के बीच में। नाव अब कहाँ है? नाव नदी के बीच में है। एक पत्थर से टकराकर नाव टूट गई। पत्थर माने स्टोन। पत्थर से टकराकर नाव टूट गई। मनोज को चोट लगी। नाव पानी में डूब गई। चिल्लाहट सुनकर कई लोग आए। मनोज पूरी ताकत के साथ तैरने लगा। किनारे पहुंचते ही थक गया। उसको देखकर माँ बाप खुश हुए। घर की ओर चलते चलते उसको माँ बाप की बातें याद आई। चिल्लाहट सुनकर कई लोग आए। चिल्लाहट माने शाउट आउट।
चिल्लाहट सुनकर कई लोग आए। मनोज पूरी ताकत के साथ, ताकत माने स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ तैरने लगा। तैरने लगा माने टू स्विम। किनारे पहुंचते ही थक गया। थक गया माने टायर्ड। किनारे पहुंचते ही थक गया। उसको देखकर माँ बाप खुश हुए। घर की ओर चलते चलते उसको माँ बाप की बातें याद आई। The summary of the story. Manoj's boat. Manoj is an 11 years old boy. There are father, mother and grandmother in his home. His house is near the river in the village. There are mountains behind the house. Elephant, bear, fox and deer are the animals which living in that forest. Trees like people and jackfruit trees are near the house. Driving the boat was his dream, but the parents didn't give permission to him. One day, Manoj was alone in the house, so he got a good opportunity to drive a boat. He started to driving the boat. Wow, what a fun it is! Suddenly, the sun disappeared and the sky became darkened by the clouds. It started raining and he started crying. Save, save! The boat broke into the middle of the river as it hit with a rock. Manoj got hurt. The boat sank in water. Many people came there hearing the screaming sound. Manoj started swimming with his full energy. He became tired when he reached the shore. The parents were happy to see him. While walking towards the house, he remembered the words of his parents. आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।